बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने ईद को भी खूब इंजॉय किया होगा। तो अब ईद के बाद हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। और जो सेट ए है वो लिखा है सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स हैं उसके तमाम के तमाम सबसेट लिखने हैं। फिर आपने बताना है इनसे प्रॉपर कौन से और इम्प्रॉपर कौन से हैं। तो बच्चों प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था। पहली बात ही सबसेट क्या होते हैं। तो बच्चों किसी भी सेट का एक जो छोटा सा पार्ट होता है वो सबसेट कहलाता है। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक सेट है यहाँ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। अब अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ A इज़ इक्वल टू 1 2, तो ये इस सेट का छोटा सा पार्ट है, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। यहाँ लिख दोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ B, इसका नाम B देता हूँ। तो जो B है वो सेट A का सबसेट है। B इज़ द सबसेट ऑफ सेट A। सबसेट के लिए सिंबल ये भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। हमारे पे ये आ जाएगा। अब बारी आती है फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। तो बच्चों जो हम सबसेट कहते हैं वो असल में प्रॉपर की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बी एक ऐसा सेट है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं और इसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। तो फिर जो छोटा सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ये सबसेट तो है ही है, बी ए का सबसेट है ही है, लेकिन बी जो ए का वो प्रॉपर सबसेट भी है। फिर जब बारी आती है इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 और दूसरा सेट बी लिखा हुआ है 1 2 3, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं और सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। मीन्स कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो फिर हमसे कहते हैं कि ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या बी इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जहाँ इक्वलिटी आ जाए, जहाँ इक्वल हो जाए वो इम्प्रॉपर हो जाते हैं। प्रॉपर के लिए छोटा बड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन इम्प्रॉपर के लिए इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम पहले बताएंगे यहाँ सोल्यूशन में कि भाई हमारे पास जो सेट ऑफ प्राइमरी कलर हैं कौन से हैं। ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। पहले हम बताएंगे हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से हैं और फिर यहाँ आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू जो प्राइमरी कलर हमारे पास होते हैं बच्चों वो होते हैं रेड, येलो और ब्लू। ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। अब मैंने इसके सबसेट्स बनाने हैं। यहाँ लिखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू। सेट ए के सबसेट कैसे बनाते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने अभी से समझ लेना है। याद करना है तो याद कर लें, जैसे मर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। सबसेट आप लोगों ने बनाना नहीं भूलने हैं। ये 6 में कर रहे हैं, 7 में भी आने हैं, 8 में भी आने हैं, 9 में भी आने हैं, 10 में आने हैं, फर्स्ट से सेकंड तक आने हैं सबसेट्स। तो आप लोगों ने ये सबसेट भी सीख लेने हैं। याद रखें 3 एलिमेंट्स हैं। अब कितने सबसेट बनने हैं तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये फॉर्मूला है कि कितने बनने हैं। तो आ जाएगा 2, n का मतलब 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो बच्चों इसके 8 सबसेट बनने हैं। पहली बात तो ये हो जाएगी। अब दूसरी बात कौन कौन से होते हैं पहले वो देखेंगे। तो सबसे जो पहला सबसेट होता है वो होता है हमारे पास एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी कहते हैं और वॉइड भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हर सेट का सबसेट है। पहली बात ये हो जाएगी। फिर दूसरा कौन सा सेट हो जाएगा, रेड, ये इसका छोटा सा पार्ट है। फिर आगे कौन सा आ जाएगा, येलो, ये आ जाएगा। फिर आगे कौन सा आ जाएगा, ब्लू, ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है, ये भी सिंगल सिंगल करके लिख दिए। अभी 4 में मैंने 8 बनाने हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर 2 2 करके लिखेंगे। हम लिखेंगे रेड येलो, रेड और येलो, फिर रेड और ब्लू, रेड येलो रेड ब्लू, उसके बाद येलो ब्लू, ठीक है। ये तमाम इसके पार्ट्स हैं। और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास रेड येलो ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास इसके सबसेट्स बन गए हैं। अब बारी आ जाएगी प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। तो हम बताएंगे कि जो हमारे पास है
प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स बच्चों आ जाएंगे हमारे पास जो एम्प्टी सेट है, रेड, येलो, ब्लू, रेड येलो, रेड ब्लू, येलो ब्लू। ठीक है, ये हमारे पास इसके तमाम के तमाम प्रॉपर सबसेट हैं जो उससे छोटे हैं। फिर बारी आ जाएगी इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर कौन सा है? तो हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर के लिए इक्वलिटी होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा सेट, इनमें से कौन सा सेट ऐसा जो इसके बराबर है? तो बच्चा वो ये वाला है, इक्वलिटी वाला, जो रेड, येलो, ब्लू। तो बच्चों ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन का कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है शो दैट फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। आपने बताना है कि बताओ कि सेट पी और सेट क्यू आपस में इक्वल है। तो पहले बच्चों हम लिखेंगे जो सेट पी है वो क्या है। सेट पी लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, 15 से छोटे प्राइम नंबर। बेटा 15 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। ये सेट पी आ गया। और क्यू हमारे पास क्या है? क्यू हमारे पास 2, 3, ये सेट क्यू लिखा हुआ है, 5, 7, 11, 13। तो ये देखो सेट पी में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसमें। अब 2 इधर है, 2 इधर है, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, दोनों सेम है, एलिमेंट भी सेम, सेम एलिमेंट्स, आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, सो पी इज इक्वल टू क्यू, इसलिए पी और क्यू आपस में इक्वल है। तो बस इस तरह आप बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फैसलाबाद। तो आपने यहाँ लिखना है ए इज इक्वल टू फैसलाबाद वाला जो वर्ड है इसके सेट बनाना है। तो बेटा सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं आता। सबसे पहले लिखेंगे एफ, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा एस, फिर ए पहले लिख चुके हैं दोबारा लिखना, फिर आ जाएगा एल, फिर ए, ये वाला ए रिपीट और ये नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा डी। ये फैसलाबाद आ जाएगा। अब कार्डिनल नंबर लिखना है, यहाँ लिखते रहते हैं जो कार्डिनल नंबर होता है उसे कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए, तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 8 भी कवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।